स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का दूसरा ट्रेलर आखिरकार सामने आ चुका है और इसमें एक ऐसी चीज दिखाई गई है जिसने फैंस को हैरान कर दिया है। ट्रेलर में पीटर पार्कर पहले से ज्यादा घायल और टूटा हुआ नजर आता है। ऐसा लग रहा है कि इस बार उसका सामना किसी बेहद खतरनाक दुश्मन से होने वाला है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पीटर अब सिर्फ न्यूयॉर्क को नहीं बल्कि अपनी खुद की पहचान और जिंदगी को भी बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। क्या स्पाइडरमैन इस बार पहले से ज्यादा डार्क और इमोशनल कहानी लेकर आने वाला है और क्या यह एमसीयू की सबसे बड़ी स्पाइडरमैन फिल्म साबित होगी? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के नए ट्रेलर में एक ऐसी डिटेल छिपी हुई है जिसे शायद ज्यादातर लोगों ने मिस कर दिया। ट्रेलर में जब पीटर पार्कर का नया वेब शूटर दिखाया जाता है तो कुछ फैंस ने दावा किया है कि उस डिवाइस पर स्टार्क जैसा टेक्स्ट दिखाई देता है। अगर यह सच निकला तो इसका मतलब हो सकता है कि पीटर पार्कर एक बार फिर स्टार्क इंडस्ट्रीज की टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, कुछ लोग इस सीन को पुरानी स्पाइडरमैन कॉमिक्स से भी जोड़ रहे हैं, खासकर उन कहानियों से जिनमें ग्रीन गोब्लिन का बड़ा रोल था। लेकिन रुकिए, मार्वल स्टूडियोज ने अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, इसलिए फिलहाल इसे सिर्फ एक दिलचस्प ईस्टर एग या फैन थ्योरी माना जा रहा है। अब सवाल ये है, क्या स्पाइडरमैन फिर से स्टार्क टेक इस्तेमाल करेगा या यह सिर्फ फैंस की गलतफहमी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, क्या स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर ने हमें माइल्स मोरालेस की एंट्री का पहला बड़ा संकेत दे दिया है? ट्रेलर में एक अखबार की कटिंग दिखाई देती है जिसमें लिखा है कि कार्लोस रोड्रिगेज नाम का एक पार्कोर स्टार 10 साल पहले इंटरनेट पर छाया हुआ था, लेकिन फिर अचानक गायब हो गया। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि पार्कोर, फुर्ती और शहर में तेजी से मूव करने की यह शैली माइल्स मोरालेस के कैरेक्टर से काफी मिलती जुलती है। कुछ फैंस का मानना है कि मार्वल ने यह डिटेल जानबूझकर ट्रेलर में डाली है ताकि आने वाले समय में माइल्स मोरालेस की एंट्री को टीज किया जा सके। अगर यह सच निकलता है तो पहली बार टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन और माइल्स मोरालेस को एक ही लाइव एक्शन यूनिवर्स में देखना फैंस के लिए एक बड़ा मोमेंट होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक ईस्टर एग है या फिर मार्वल ने माइल्स मोरालेस की एंट्री का हिंट दे दिया है? कमेंट करके जरूर बताना। स्पाइडरमैन ब्रांड सबसे पहले ट्रेलर में दिखाई देने वाली यह रहस्यमयी हुड वाली महिला, उसका चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ है, जिससे साफ लगता है कि मार्वल जानबूझकर उसकी पहचान को सीक्रेट रख रही है। दूसरी बड़ी डिटेल है हल्क का रेफरेंस। ट्रेलर के कुछ शॉट्स इशारा करते हैं कि स्पाइडरमैन इस बार एक ऐसे खतरे का सामना कर सकता है जो उसके पिछले दुश्मनों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो पीटर पार्कर पहले से ज्यादा गंभीर और अकेला दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि वह अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नए खतरे उसका रास्ता रोकने वाले हैं। तो क्या यह रहस्यमयी किरदार और हल्क से जुड़ा कनेक्शन फिल्म की कहानी में बड़ा रोल निभाने वाले हैं? अपनी राय कमेंट में बताओ और मार्वल की ऐसी ही अपडेट्स के लिए फॉलो करना मत भूलना।